बहुत ही आदर और सम्मान के हो। इस परिवर्तन यात्रा में मेरे साथ चल रहे पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला और हर स्तर के सभी नेतागण मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पूर्व में रहे चेयरमैन टेकचंद बांसल जी, भूषण बांसल जी, सुभाष लगेड़ा जी, जीवन सिंह जी, विनोद बांसल जी, दीपक जी, सतपाल मंडेरी जी और महाराज सिंह कन्नड़ी जी, अन्य सभी गणमान्य व्यक्तिगण, बहुत ही मान और सम्मान के योग्य बुहाना शहर के मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आप सबका इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि परिवर्तन यात्रा जैसे ही शहर में आई, जब शहर के बाजार से आपके इस काठमांडू में पहुंची, शहर के बहुत सारे दुकानदारों ने फूल मालाओं के साथ, गगनभेदी नारों के साथ, उत्साह के साथ परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया, अभिनंदन किया। वही मेरे साथ यात्रा में जो साथी चल रहे हैं, उन सबका आपने बहुत हौसला बढ़ाया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। वहीं जिस बड़ी संख्या में आप यहां पे मौजूद हो, आपने इतनी बड़ी हाजिरी में यहां आकर के इस बात पे मोहर लगा दी कि 2024 का लोकसभा और विधानसभा का जब चुनाव होगा, जहां देश के अंदर परिवर्तन करने में आप बड़ी भूमिका निभाओगे, वहीं हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन पे आज आपने मोहर लगाने का काम किया। साथियों, आज जिस संख्या में आप यहां हो, आज प्रदेश के अंदर अलग अलग राजनीतिक दलों के कई फंक्शन चल रहे थे। हमारा तो केवल काठमांडू का कार्यक्रम था, लोगों के प्रदेश स्तर के कार्यक्रम थे, लेकिन जो जोश और उत्साह आप में है, जिस बड़ी संख्या में यहां आप आए हो, आज उन लोगों को जब सोशल मीडिया पे आपकी ये उत्साह भरी भीड़ नजर आएगी, तो के तो फीसदी वो लोग आज मायूस हो जाएंगे। वहीं फिर से जो आपके सोशल मीडिया पे आपके कार्यक्रम को देखने वाले लोग होंगे, तो लाखों लोग रोजाना इस परिवर्तन यात्रा को देखने का काम करते हैं। आज उनमें एक नया जोश, एक नया कल्पना उनमें पैदा होगी और वो और ज्यादा उत्साह के साथ इस परिवर्तन को आगे ले जाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाने का काम करेंगे। मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने अपना जरूरी काम छोड़कर के संडे का दिन था, हालांकि आज छुट्टी का दिन था, उसके बावजूद आप इतनी बड़ी संख्या में आए हो। मैं एक बार आपका फिर इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे से पहले हमारे पार्टी के प्रधान चौधरी रफेल सिंह जी ने बड़े विस्तार से आपके बीच में सारी बातों की चर्चा करी। आज देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद किस किस्म के हालात में आज हमें किन किन परिस्थितियों से जूझना पड़ रहा है, आज हमारे सामने क्या क्या दिक्कत और कठिनाई है,
उन सब बातों में बहुत विस्तार से प्रधान जी ने चर्चा करी। अगर मैं उन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो साथियों लंबा समय लगेगा। आज जहां गांव के लोग इस सरकार से दुखी और परेशान हैं, आज इस सरकार के बढ़ने के बाद जहां महंगाई बढ़ी है, इस सरकार के बढ़ने के बाद जहां भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जहां कानून व्यवस्था का दिवालिया पिटा है, आज वहीं पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। आज प्रदेश में अपराध बढ़ा है, नशा बढ़ा है। आज प्रदेश का हर वर्ग का व्यक्ति इस सरकार से दुखी है, परेशान है। आज चाहे व्यापारी है, कर्मचारी है, किसान है, मजदूर है, चाहे माताएं बहनें हैं, हर कोई इस प्रदेश में परिवर्तन करना चाहते हैं, इनको सत्ता से बाहर देखना चाहते हैं। मैं टोहाना के लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप इस सत्ता का परिवर्तन करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते? अगर करना चाहते हो तो पत्रकार साथी खड़े हैं, एक बार दोनों हाथ खड़े करके कहो कि परिवर्तन करना चाहते हैं। जहां परिवर्तन करना चाहते हो वहीं हमारी मौजूदा जो सरकार है आज भी इस किस्म के निर्णय लेती है जिससे आम आदमी के सामने तकलीफ पड़े। बड़ी हैरानी की बात है, शहर के किसी भी नागरिक ने, शहर की किसी भी संस्था ने, शहर के किसी नगर पालिका और नगर परिषद ने सरकार के सामने कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं दिया था कि आप हमारी प्रॉपर्टी आईडी का गठन करके दें। केवल हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री को कैसे राजी किया जाए, कैसे देश के प्रधानमंत्री को खुश रखा जाए, देश के प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से टेलीफोन पर भी कहा कि गुजरात के कुछ लोग मेरे जानने वाले हैं जिन लोगों ने आईटी की कंपनी बना रखी है, मैं चाहता हूं हरियाणा प्रदेश में इन लोगों को कोई काम मिले। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केवल देश के प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए 225 करोड़ रुपए में प्रदेश भर की प्रॉपर्टी आईडी का काम दे करके लोगों के सामने मुसीबत खड़ी कर दी। प्रधानमंत्री को केवल राजी करने के लिए हमारे सामने कठिनाई खड़ी कर दी। आज उस प्रॉपर्टी आईडी की वजह से हर शहर का नागरिक परेशान है। मैं आज से 7 दिन पहले फतेहाबाद में गया था। दोपहर का समय था, फतेहाबाद के अड़ोल धर्मशाला के अंदर कार्यक्रम था। शहर के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हो रखे थे। मैं लोगों से बातचीत कर रहा था, लोगों से पूछ रहा था किस किस्म के हालात हैं, आपके सामने क्या दिक्कत और कठिनाई है। इस सरकार बनने के बाद कौन सा ऐसा काम हुआ जिससे लोगों को लाभ मिला। उसी वक्त बीच के अंदर एक व्यापारी मेरे पास आया और उस व्यापारी ने आकर के मुझसे कहा कि चौधरी साहब, ये प्रॉपर्टी आईडी का जो आप जिक्र कर रहे हो, आप जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, आप जब भी किसी शहर में जाओ, आप जब भी किसी कस्बे में जाओ, प्रॉपर्टी आईडी के बारे में लोगों के बीच में बैठ करके जरूर चर्चा करना। लोग बहुत परेशान हैं। मैंने उनसे पूछा, आप कहना क्या चाहते हो? उसने अपना दुखड़ा मुझे सुनाया। मुझे कहने लगा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी आईडी एक प्लाट खरीद रहा था और जब प्लाट खरीदने गया तो कहा कि आपकी प्रॉपर्टी आईडी जो है तो उस पर आप नगर परिषद से जाकर के बोर्ड लगा करके लेकर के आओ कि ये बिल्कुल ठीक है। मैं नगर परिषद के दफ्तर में गया, एमपी से जाकर के मिला और मैंने जाकर के कहा कि मैं प्लॉट खरीद रहा हूं
मेरी प्रॉपर्टी आईडी को आइडेंटिफाई कर दो, आप इस पे नगर परिषद की मोहर लगा दो ताकि मेरी रजिस्ट्री हो जाए, मेरी दिक्कत ना रहे। एमडी आगे से कहने लगा कि आपकी प्रॉपर्टी में कुछ खामियां हैं, इनको ठीक करना होगा। वो सेठ कहने लगा कि मैंने कहा बताओ कैसे होगी। उसने कहा 5,000 रुपये सरकार की फीस है इसको ठीक करने की। मैंने उसको कहा कि 5,000 ले लो इसको ठीक कर दो। कहने लगा नहीं, आपको 45,000 रुपया और देना होगा। उसने पूछा किस बात का? कहने लगा कि दफ्तर में बैठे लोग जो है सारे पैसे दे करके लगे हुए हैं, हमें पैसा ऊपर तक भेजना होता है। जब तक आप 45,000 वोट नहीं दोगे तब तक आपका काम नहीं हो सकता। उस आदमी की मजबूरी थी, उसने मजबूर होकर के 50,000 रुपया उनको दे करके अपनी प्रॉपर्टी आईडी पे मोहर लगवाने का काम किया। जब उसने सारी बात मेरे सामने कही, प्रेस के साथी खड़े थे, मैंने उसी वक्त डिप्टी कमिश्नर को टेलीफोन करके कहा कि किस तरह की लूट है आपकी, कैसे नगर परिषद के लोगों को आईडी के नाम पे, प्रॉपर्टी की आईडी के नाम पे लूटने का काम कर रहे हैं। मैं आपके पास इसको भेज रहा हूं, आप इसकी बात को सुनिए, इसकी दरखास्त को लें और जिस किसी ने भी इससे पैसा लिया उससे इसका पैसा वापस कराए तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। मेरे टेलीफोन के बाद साथियों उस बात को लेकर के पूरे नगर परिषद में हड़कंप मच गई। थोड़ी देर के बाद जो उस नगर परिषद का जो जिसने पैसे लेने वाला एमडी था, उसका बाप मुझे ढूंढने लग गया, मुझे मिलने के लिए लोगों को अपने साथ में लेकर के कहने लगा मुझे मिला करके जाओ। मैंने कहा मेरे से मिलने की जरूरत नहीं, जिस गरीब से पैसा लिया है पैसा वापस करो और जो और लोगों से लिए उन लोगों के पैसे भी वापस करने का काम करो। मैंने उसी दिन से फैसला कर लिया था। मैंने अपने पार्टी के दफ्तर के जो पदाधिकारी हैं, जो मेरे ऑफिस का संचालन करने वाले लोग हैं, जिनमें IAS IPS अफसर हैं, मैंने उनसे कहा कि एक टोल फ्री नंबर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से जारी करो और उसमें लिखो, अखबारों में ऐड दो, लोगों को बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया से जागृत करो, उनको बताओ कि किसी से भी सरकार की तरफ से कोई भी अधिकारी पैसा लेता है, हमारे टोल फ्री नंबर के ऊपर वो उसकी जानकारी दे ताकि हम उस अधिकारी से बात करें, उसका पैसा वापस करवाने का काम करें। आज जो लोग हमें इस किस्म की जानकारियां देंगे, मैं आज भरी सभा में आपसे वायदा करके जाता हूं, जो लोग आप शिकायत हमारे पास भेजेंगे, या तो ये प्रशासन आ जाएगा, सत्ता में बैठे लोग इस बात से कहीं ना कहीं डरेंगे। अगर साथियों उन लोगों ने फिर भी अपनी आदत ठीक नहीं करी, आज जो भी हमारे पास शिकायत करके भेजेगा, हम उसका रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे। और जैसे ही आप सत्ता का परिवर्तन कर दोगे, जैसे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर से प्रदेश में सत्ता में ले आओगे, सत्ता में आने के बाद सबसे पहले आपके द्वारा की गई शिकायतों के ऊपर कार्रवाई करके उन लोगों को दंडित करने का काम करेंगे। वहीं चौधरी देवीलाल का एक नारा था, बिजली पानी का कर बंद हो, भ्रष्टाचार बंद हो। आज की मौजूदा सरकार तो भ्रष्टाचार खत्म करने की बजाय दोनों हाथों से प्रदेश के लोगों को लूटने में लगी हुई है। आज ये सरकार बनने के बाद बहुत सारे घोटाले हुए हैं। अगर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। जैसे बीजेपी जेजेपी की सरकार बनी, सरकार बनने के बाद सबसे पहला घोटाला धान का हुआ। किसान का धान जब मंडी में बिकने गया था, सरकारी एजेंसियां जो खरीद रही थी, उन्होंने नमी के नाम पे 200 से 250 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से किसान के धान पे लूट करने का काम किया। हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। मैंने विधानसभा में इस इशू को उठाया
मुख्यमंत्री ने केवल आश्वासन दिया कि हम इसकी जांच कराएंगे, आज तक कोई जांच नहीं हुई। हमारी सरकार बनने के बाद हम इसकी जांच कराएंगे, किसान से लिया हुआ पैसा किसान को ब्याज के समेत वापस कराएंगे। जिन लोगों ने किसान के धान में लूट मचाने का काम किया, उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। वहीं उसके बाद शराब का घोटाला हुआ। शराब घोटाले के अंदर भी कोरोना काल के दौरान जिस तरह से लोग डरे हुए थे, भयभीत थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे, कहीं कोई चिड़िया नजर नहीं आती थी, सारा सुनसान था, सड़कों पे कोई व्हीकल नहीं चल रहा था, कोई इंस्टीट्यूट खुला हुआ नहीं था, स्कूल बंद थे, सरकारी दफ्तर बंद थे, सारी फैक्ट्रियां बंद थी, सारा कामकाज ठप था। एक दूसरा व्यक्ति अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ भी जाता नहीं था, डरता था कि कोरोना ना आ जाए। उस वक्त के अंदर भी सत्ता में बैठे लोगों ने शराब के गोदामों को खिड़कियां तोड़ करके, दारू निकाल करके गांव, शहर और कस्बे में सप्लाई करके लोगों को लूटने का काम किया था। जहां शराब का घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, और रजिस्ट्री घोटाले के बाद कोरोना के नाम पे सरकारी दवाइयां खरीद के 480 करोड़ रुपए की सरकार को चौपट लगाने का काम किया। वही साथियों, सरकारी नौकरी के नाम पे पैसे लिए गए, तबादलों के नाम पे पैसे लिए गए, पेपर लीक के नाम पे घोटाला किया गया, खनन का माफिया खड़ा कर दिया, भू माफिया खड़ा कर दिया। आज प्रदेश का हर व्यक्ति परिवर्तन चाहता है, इस सरकार को बदलना चाहता है। आप लोगों ने भी फैसला कर लिया कि आप भी परिवर्तन करोगे। मैं उम्मीद करूंगा कि 2024 में जब आप सत्ता का परिवर्तन कर दोगे, मैंने जो बातें आपके सामने कही है, हम इन सारी बातों को अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। जितने घोटाले हुए, इन सब की जांच कराएंगे। इनमें जो लोग दोषी होंगे उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। वहीं चौधरी देवीलाल के नारे को साकार करेंगे, बिजली पानी का प्रबंध करेंगे, आपको 24 घंटे बिजली देंगे, किसान को खेत का पूरा पानी देंगे, ताकि किसी किस्म की दिक्कत ना हो। आज मेरे को आपका एक पत्रकार टोहाना का था जो मेरे से बात कर रहा था, एक जानकारी मेरे सामने लाने का काम किया था। मेरा इंटरव्यू करने के लिए आए थे। इंटरव्यू करते करते मैंने उनसे पूछा कि टोहाना में क्या हो रहा है। लगातार लंबे समय तक टोहाना के अंदर जो लोग एमएलए बने, मंत्री बने, तो सत्ता में रहे हुए, टोहाना की हालत कैसी है, लोग कैसे अपना जीवन यापन यहाँ पे बिताने का काम कर रहे हैं। उसने कहा कि बाकी तो दिक्कतें हैं ही है, हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत इस शहर की ये है कि हमारा गंदा जो नाला है, जब थोड़ी सी बारिश हो जाती है, सारा शहर ओवरफ्लो हो जाता है, सारे शहर में बदबू फैल जाती है। शहर के अंदर आज तक किसी ने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। इस किस्म की जो दिक्कतें आपकी है, आप मुझे लिख करके देना। समय आने पे सारी चीजों का, सब चीजों पे संज्ञान लेकर के उनको ठीक कराने का काम करेंगे। साथियों, टोहाना के लोगों की लड़ाई एमएलए और मंत्री के पद की नहीं है। आपने एमएलए अनेक बनाए, आपने मंत्री अनेक बनाए, लेकिन टोहाना की सूद किसी ने नहीं ली। अगर टोहाना के अंदर विकास के काम कभी हुए तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त के विकास के पद पे जाने का काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने टोहाना को किया था। आज फिर आप हमारे ऊपर विश्वास करना, आने वाले समय में एक बार फिर चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाना। मैं आपको भरी सभा में विश्वास दिला करके जाता हूँ, आपकी लड़ाई मुख्यमंत्री की है। आज अगर रोहतक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनता है, फिर आपकी अनदेखी होती है। आज अगर और कोई दूसरा मुख्यमंत्री इस प्रदेश का बनता है, फिर आपको कहीं ना कहीं अनदेखी करने का काम करता है। जहां सारी चीजें, तो सारी दिक्कत और कठिनाई आज आपके सामने आई हुई है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इसीलिए परिवर्तन यात्रा शुरू करी थी। उस दिन लोगों के सामने, हजारों लोगों के बीच में कहा था, आज बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है, आज गरीब का पीड़ा कार्ड काटा जा रहा है, आज अलग अलग तरह के आदेश देकर के लोगों को परेशान किया जा रहा है। आप लोग सत्ता का परिवर्तन करना, सरकार बनाना,
सरकार बनने के बाद जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने आपको 100 रुपये माहवार दी थी, इस पेंशन को ये सरकार काटने का काम कर रही है, नई पेंशन बढ़ा नहीं रही है। हमारी सरकार बनने के बाद जहाँ कटी हुई पेंशन बुजुर्गों को ब्याज के समाज समेत हम देने का काम करेंगे। भाई 100 रुपये वाली पेंशन 7500 रुपया करके बुजुर्गों का मान सम्मान करेंगे। भाई आज पढ़े लिखे नौजवान बच्चे मायूस है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, आज उनके सामने बहुत सारी परेशानियां हैं। आज नशा बढ़ रहा है, हमारी नई पीढ़ी को नशा खाने का काम कर रहा है। आप सरकार बनाओ, हम नशे का खात्मा करेंगे। हमारी नई पीढ़ी के बच्चों को जो पढ़े लिखे हैं उन्हें नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। जो कोई बच्चा नौकरी से वंचित रह जाएगा हम उसको मायूस नहीं होने देंगे, उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उस बच्चे का मान सम्मान करने का काम करेंगे। जहाँ उसको 21,000 रुपया देकर के मान सम्मान बढ़ाएंगे। और ये माताएं बहनें जिनको मोदी ने ये कहा था कि आपको गैस का सिलेंडर और गैस का चूल्हा मुफ्त में देंगे, आज साथियों गैस का सिलेंडर मुफ्त में देने वाले लोगों ने 1200 रुपये का कर दिया। आज महंगाई बढ़ गई, लोगों के सामने परेशानी है। जैसे ही आप सरकार बना दोगे हम हर घर के अंदर एक गैस का सिलेंडर महीने की पहली तारीख को हर घर के अंदर फ्री में देने का काम करेंगे। जहाँ गैस का सिलेंडर फ्री में देंगे वहीं हर गृहिणी की खाते में 1100 रुपये नमक मिर्च के भी साथ में देने का काम करेंगे। ये परिवर्तन साथियों कोई मुश्किल काम नहीं है। आप गांव में बैठे बैठे, दुकान पे बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे परिवर्तन ला सकते हो। जब आप दुकान से सामान किसी साथी को पकड़ाओ, जब घर में एक दूसरे को मिलो, जब कहीं एक दूसरे के साथ टेलीफोन पे बात करो, जब सुबह उठ करके एक दूसरे से राम राम करो, तो साथ में कहना शुरू कर दो परिवर्तन करो। क्या कहना शुरू करोगे? परिवर्तन करो। और कोई कांग्रेसी आ जाए, कोई बीजेपी वाला सामान लेने आ जाए, जेजेपी का तो खात्मा हो चुका है। मैं आज आपके बीच में 1200 से ज्यादा गांव में जाकर के आया हूँ, 14 से ज्यादा बड़े शहरों में होकर के आया हूँ, 56 विधानसभा में लाखों लोगों से मिल करके आया हूँ। आज जेजेपी का सफाया हो गया। आज लोगों के समझ में आ गई कि चौधरी देवीलाल का फोटो लगा करके घूमने वाले बेरुपये कहीं ना कहीं प्रदेश को लूटने में सबसे अजीम पंक्ति में खड़े हुए हैं। इसलिए लोग आज उनसे हताश हैं, निराश हैं, उनको सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। जहाँ कोई आपको कांग्रेस वाला मिल जाए, जहाँ कोई बीजेपी वाला मिल जाए, वो मिले तो उसको 3 बार कहना परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। दुकानदार भाई उसको सामान पकड़ाने से पहले उसको हाथ से पकड़ ले, जब वो आपसे लेने लगे तो उसके सामने ये बात कहना, 3 बार कहना। जब भी आपको मिले हर बार 3-3 बार ये बात दोहरा देना। वो भी अपने घर जा करके अपनी घरवाली को ये नहीं कहेगा चाय बना दे, रोटी बना दे, वो भी जा करके कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। साथियों परिवर्तन आएगा और परिवर्तन आने के बाद फिर सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम लगेंगे। फिर उसी तरह से पंचायतों को, नगर पालिकाओं को, नगर परिषद को लाखों करोड़ों रुपया हम विकास के लिए देने का काम करेंगे। जहाँ गांव और शहर का विकास करेंगे वहीं उसके साथ साथ बिजली पानी का प्रबंध करेंगे। आज तो हालात ऐसे हैं, बिजली कम आती है और बिजली कम दे करके आज बिजली के मीटर घरों से बाहर निकाल करके हमें अपमानित किया जाता है। 500, 700, 1000 रुपए का जो बिल आया करता था, आज 5-5, 10-10 हजार रुपए बिल भरने पड़ते हैं। आप राज बनाओ, ये बाहर लगे हुए मीटर जो फाड़ करके फेंक दूंगा और ऐसे मीटर आपके घरों दुकानों में लगा दूंगा जिनकी गरारी 500 में आकर के फंस करके खड़ी हो जाएगी। 500 से ज्यादा किसी का बिल नहीं आएगा। इसी के साथ आपसे एक बार फिर आग्रह और निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी आज के बाद एक दूसरे को मिलोगे, हर हालत में एक दूसरे से कहोगे परिवर्तन करो। क्या कहोगे? बहुत धन्यवाद आपका।